टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया है कि टीआरएस जनरल बॉडी इजलास मुकर्ररा तारीख को ही होगा। केसीआर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुनगुड़ा ज़िमनी इंतखाब के नोटिफिकेशन की इजराई से टीआरएस पार्टी के इजलास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर कोई पाबंदी नहीं है। इजलास 5 अक्टूबर सुबह 11 बजे ही मुनक़िद किया जाएगा। तमाम टीआरएस कायदीन, एमएलएस, एमपीज व दीगर को खुसूसी हिदायत दी गई है कि ईसी के नोटिफिकेशन के तनाजुर में इजलास के इनेकाद से मुतालिक वो किसी किस्म का अंदेशा न रखें। जैसा कि पहले ऐलान किया गया था, तमाम पार्टी कायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों को मीटिंग के लिए 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे तक तेलंगाना भवन पहुंचने की हिदायत दी गई है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव को साल 2023 में होने वाले रियासती इंतखाबात में जीतने का चैलेंज किया है। बीजेपी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुलाबी जमात उलझन में है कि केसीआर ने कौमी सियासत में उतरने का फैसला क्यों किया, जबकि केसीआर ने एआईएमआईएम के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कौमी सियासत का इंतखाब किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि कौमी सियासत में कदम रखने की मनसूबाबंदी करने से पहले केसीआर ने एआईएमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की थी। उनका कहना है कि केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम के लिए काम किया है। वज़ीर सियाहत ने टीआरएस सुप्रीमो को कहा कि वो रियासती इंतखाबात में जीतने के बाद कौमी सियासत में हिस्सा लेने के बारे में सोचें, क्योंकि साल 2023 में बीजेपी रियासत में आमिराना ख़ानदानी सियासत को शिकस्त देकर इख्तिदार में आएगी। किशन रेड्डी का कहना है कि केसीआर अवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं और महज तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने कौमी सियासत का ड्रामा शुरू किया है। टीआरएस कायदीन और केटीआर के ट्वीट्स पर सवाल का जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी को बेबुनियाद और झूठे ट्वीट्स की कोई परवाह नहीं है। कलवाकुंटा खानदान ने रोजाना की बुनियाद पर बीजेपी ज़ेरे क़यादत मरकज पर कीचड़ उछालने का एक नुकाती एजेंडा बनाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि टीआरएस रियासत में सरासर झूठ के लिए शोहरत रखती है। तेलंगाना मुख्यमंत्री गारू దసరా రోజు నేను జాతీయ పార్టీ పెట్టబోతా ఉన్నాను. దేశంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని ఓడించబోతా ఉన్నాను. బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రమే ఈరోజు దేశంలో నిలబడుతుంది. అనేక రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి ప్రయత్నము గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారి కల్వకుంట్ల కుటుంబ సభ్యులు ప్రతిరోజు 1 పాయింట్ ఎజెండా ఏకైక కార్యక్రమం కింద ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు చెప్పిన మాటనే చెప్తూ कारवान असम्बली हल्के के एमआईएम रुकने असम्बली कौसम मोहिउद्दीन के हाथों आज आसरा पेंशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आई है। सरबराह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कौसम मोहिउद्दीन ने आसिफ नगर मंडल के 2775 इस्तफादा कुनिंदगान को आसरा पेंशन कार्ड सौंपे। कारवान के महबूब प्राइड फंक्शन पैलेस में मुनक्किद इस प्रोग्राम में आसिफ नगर एमआरओ, कारपोरेटर कारवान स्वामी यादव, नाला नगर कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी, साबिक कॉर्पोरेटर सबत वारसी, पार्टी के सीनियर लीडर्स, कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। आसार कार्ड दिए जा रहे हैं और इन तमाम, चाहे वह हैदराबाद या रियासत तेलंगाना की जाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आसार दिए जा रहे हैं। इसकी खास तौर से जनाब अकबरुद्दीन साहब कई मरतबा असम्बली में सीएम साहब से नुमाइंदगी करने के बाद आज 57 साल के लोग को आसरा कार्ड दिया जा रहा है और उसी की जड़ी
और आसिफ नगर मंडल के चाहे 13-3, 13-4, 13-5, 13-6 के जो भी खवातीन मर्द जिसको भी 57 साल के अंदर पेंशन हो चुका वो तमाम के तमाम यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और आज से 8-10 दिन पहले शेखपेट मंडल के दिए गए थे, उससे पहले कुलकुन्ना मंडल के दिए गए थे। जो हल्के कारवान को 3 मंडल आते हैं, तो शेखपेट मंडल, आसिफ नगर और कुलकुन्ना मंडल के आज यहाँ पर आसिफ नगर मंडल के दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आसिफ नगर मंडल के इंचार्ज इमाम प्रसाद साहब, उनके तमाम सबॉर्डिनेट और हल्के कारवान के तमाम कारपोरेटर, स्वामी यादव साहब, नसीम साहब, जनाब अजय मसीह साहब, जमात के सीनियर लीडर, इब्तदाई और एक्टिव वर्कर तमाम आज के प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर से जो भी इस मीडिया के जरिए ख़वातीन से गुजारिश करता हूँ कि किसी को एक पैसा देने की जरूरत नहीं, और कोई भी आप अगर पैसे आप पूछे मुझको बताइए, मेरे कारपोरेटर को या मेरे जमात के सदस्य को बताइए, इंशाल्लाह उनके ऊपर पुलिस किया जाएगा। और ऐसा सवाल आपके जो भी स्कीमात है, आपको जो भी वसाइल है, आप मुझको, मेरे कारपोरेटर को, मेरी जमात के को बताओ, इंशाल्लाह आपके तमाम वसाइल को करने के लिए मेरी कोशिश की जाएगी। और आज के प्रोग्राम में जो जुड़ जाए वो तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासत तेलंगाना में जारी साल से एमबीबीएस की 2200 इजाफी सीट्स दस्तियाब रहेगी, जबकि 8 नए मेडिकल कॉलेजेस का इजाफा होगा। हुकूमत तेलंगाना ने दुर्गाष्टमी और सादुलु बतकमा के मौके पर तिब्बी तालीम और एमबीबीएस के ख्वाहिशमंदों के लिए एक अहम ऐलान किया है कि इस तालीमी साल से दाखिलों के लिए तुलबा को मेडिकल की कुल 2200 इजाफी नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि इस साल से 8 नए मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले शुरू किए जाएंगे, जिनमें 1200 सीटों का इजाफा होगा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बी कैटेगरी की मेडिकल सीट्स में 85% रिजर्वेशन के जरिए एमबीबीएस की 1067 इजाफी सीट्स के साथ 2200 से ज्यादा मेडिकल सीट्स इस साल दस्तियाब रहेंगी। रियासती वजीर ने कहा है कि एमबीबीएस के ख्वाहिशमंदों के लिए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने दशहरे का तोहफा दिया है। ఈ శుభ సందర్భంలో ఈ బతుకమ్మ దసరా పండుగ శుభ సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా శుభవార్త చెప్పాలని చెప్పి ఈరోజు ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ విద్యా సంవత్సరం కొత్తగా 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో అడ్మిషన్స్ చేయబోతా ఉన్నాం. 8 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీల్లో 1200 మందికి మరి కొత్తగా అడ్మిషన్స్ లభించబోతా ఉన్నాయి. ఇది గొప్ప అద్భుతమైనటువంటి విజయం. 1200 ఎంబీబీఎస్ సీట్లు ఒక విద్యా సంవత్సరంలో యాడ్ కావడం అనేది ఇది బహుశా దేశ చరిత్రలోనే వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కసారి ఆలోచిస్తే సమైక్య రాష్ట్రంలో మేము గతంలో మాట్లాడేవాడిని, నేను కూడా ఉద్యమ నాయకుడిగా చాలాసార్లు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళేవాడిని, ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి వెళ్ళి రాష్ట్రం ఏర్పడితేనే మనకు మెడికల్ కాలేజీలు వస్తాయని 2004 నుంచి 2014 మధ్య పలుసార్లు గాంధీ ఆసుపత్రికి వెళ్ళి నేను మాట్లాడినా, విద్యార్థులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించాం. అంటే సమైక్య రాష్ట్రంలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరిగింది, రాష్ట్రం ఏర్పడితే తప్పకుండా మనకు మేలు జరుగుతుంది అని చెప్పి ఏదైతే మాట్లాడుకున్నామో ఉద్యమ సమయంలో ఇవాళ ఆ కళ నిజమైతా ఉంది. సమైక్య రాష్ట్రంలో మీరు చూస్తే 3 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చాయి. बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गंगुला कमलाकर ने तेलंगाना की अवाम बिलखुसूस खवातीन व लड़कियों को बतकमा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। गंगुला कमलाकर ने सिटी मेयर यादगिरी सुनील राव, म्यूनसिपल कमिश्नर सेवा असलावत के हमरा 11वें डिवीजन गौतमी नगर कॉलोनी में मनेरू डैम के 9 तामीर शुदा बतकमा घाट सीढ़ियों और रेलिंग का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में डिवीजन कॉरपोरेटर अकोला नर्मदा, टियाज कायदीन चल्ला, हरिशंकर, एडला अशोक, कॉलोनी के मकीन व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर ने इस मौके पर कहा कि बतकमा त्यौहार शानदार पैमाने से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत तेलंगाना ने महकमा म्यूनसिपल के ताउन से शानदार इंतजाम किए हैं। उन्होंने बताया कि 20 मकामात पर 2 करोड़ रुपये के सरफे से बतकमा विसर्जन पॉइंट्स तामीर किए गए हैं। नए 5 लाख बतकमा घाट भी बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हादसात की रोकथाम के लिए कई तरह के इक़दाम किए गए। ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా అన్ని చోట్ల 20 చోట్ల లైటింగ్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
తర్వాత ఇక్కడ పవర్ ఇంటరప్ట్ అయితే కూడా జనరేటర్ వ్యవస్థ కూడా పెట్టడం జరిగింది చాలా చోట్లలో. సో ఈరోజు మళ్ళీ ఇక్కడ నీళ్ళల్లో చిన్న పొరపాటు జరిగి యాక్సిడెంట్ ఇబ్బంది కాకుండా స్విమ్మర్స్ పెట్టడం జరిగింది. నీళ్ళలో స్విమ్మర్స్ ఉన్నారు, బతుకమ్మ వేసినప్పుడు ప్రమాదం జరుగుతూ ఇమీడియట్ అలర్ట్ అయ్యేందుకు స్విమ్మర్స్ ఉన్నారు. అంటే ఎక్కడ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రభుత్వం అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, మున్సిపల్ శాఖ, రెవెన్యూ అందరం కలుసుకుని ఆడబిడ్డలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది కాకుండా ఆడుకోవడానికి ప్రాబ్లం లేకుండా అన్ని నిమజ్జన కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఈరోజు ఎక్కువ శాతం ప్రజలు ఈ ఓల్డ్ బజారు గనే ఏరియా, తిరుమల నగర్ ఏరియా వాళ్ళందరూ ఉండగా మన మానేట్ డ్యాముల్నే బతుకమ్మ నిమజ్జనం చేశారు. అందుకే చాలా చోట్ల ఎక్కడ కానీ దిగడానికి కూడా ప్రాబ్లం ఉన్నది, దిగడానికి మెట్లు లేకపోతే నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్తో మాట్లాడడం జరిగింది. మున్సిపల్ తోటి సుమారు 5-6 లక్షల రూపాయలతోటి మనము ఈ యొక్క మెట్లు కట్టడం జరిగింది ఈరోజు. అంటే ఈజీగా ఎక్కొచ్చు, ఈజీగా దిగతట్టడంగా, నిమజ్జనం చేసుకుంటా మెట్లు ఈరోజు పెట్టడం జరిగింది. దానికి ఈరోజు ఓపెనింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు నుంచి సాయంత్రం నుంచి ఇక్కడ బతుకమ్మ నిమజ్జనం చేస్తారు. దాంతోపాటు దసరా కూడా సెలబ్రేషన్ కూడా అద్భుతంగా అరేంజ్మెంట్ చేసి మున్సిపల్ శాఖ మంత్రులు. అంటే తెలంగాణలో అన్ని మతాలకు సంబంధించిన పండుగలు ఘనంగా జరుపుకోవాలి. ఆ విధంగా దసరా పెద్ద పండుగ, బతుకమ్మ పెద్ద పండుగ, దానికి ప్రభుత్వ పరంగా అన్ని రకాలుగా చర్యలు తీసుకున్నాం, అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ముస్లిం పండుగ ఏ పండుగ కానీ ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సమానంగా చూసి అరేంజ్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరొక్కసారి కరీంనగర్ ఆడబిడ్డలందరూ కూడా బతుకమ్మ మంచిగా ఆడుకొని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పోలీసు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇబ్బంది కాకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలి. కాబట్టి ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. शरदाबाद में ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए सिटी पुलिस ने ऑपरेशन रोक का आगाज कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक इस मुहिम के दौरान ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के इक़दाम किए जाएंगे। पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने वाली सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। हैदराबाद ट्रैफिक जॉइंट सीपी एवी रंगनाथ के मुताबिक ट्रैफिक के मसाइल से वाकफियत हासिल करने के लिए तजुर्बाती तौर पर ऑपरेशन रोक का निफाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिग्नल पर स्टॉप लाइन से आगे जाने वाले राहगीरों पर 100 रुपये जुर्माना आयद होगा, जबकि फ्री लेफ्ट को ब्लॉक करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। फुटपाथ पर सामान रखने वाले दुकानदारों पर भी जुर्माना लगेगा। जॉइंट सीपी ने बताया कि 350 तिजारती इदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया है कि रोड ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एनक्रोचमेंट मुहिम का मकसद आवाम को चालाना देकर उन्हें हरासा करना नहीं है, बल्कि ये क़वानीन शहर में ट्रैफिक जैम और भीड़ भाड़ के मसाइल की यकसोई के लिए हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आज हैदराबाद शहर में स्पेशल ड्राइव लॉन्च करे। ये स्पेशल ड्राइव में स्टॉप लाइन वायलेशन और ये फ्री लेफ्ट वायलेशन, इस पर हम फोकस करेंगे और आज से शुरू होके ये स्पेशल ड्राइव कंटिन्यू होगा। पहले हम एजुकेशन की तरफ हम फोकस करेंगे और बाद में एनफोर्समेंट भी करेंगे। ऐसा ड्राइव्स हम बहुत सारा डिफरेंट वायलेशंस जैसे ट्रिपल राइडिंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और सिग्नल जंपिंग, इस पे भी हम ड्राइव्स करते रहते हैं। और ये स्पेशल ड्राइव जो हम स्टॉप लाइन और ये रॉन्ग फ्री लेफ्ट ब्लॉकिंग, तो इस पे हम फोकस तो करेंगे। और इसके अलावा हम रोप ऑपरेशन पे भी हम ड्राइव्स कर रहे हैं। रोप मतलब रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग एंड एंक्रोचमेंट्स, तो इस पे भी हम ड्राइव शुरू करें और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। इस ड्राइव में हम जहाँ जहाँ एंक्रोचमेंट्स है, जहाँ पब्लिक शॉप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा सामान को रोड पे रख के फुटपाथ को पूरा ऑक्यूपाई करके, जहाँ ये पूरा पार्किंग एरिया को वो लोग एंक्रोच करके बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके पहले हम नोटिस दिए। और नोटिस देने के बाद भी हम FIRs भी इन लोगों पे मतलब क्रिमिनल केसेस भी लगा रहे। और एक क्रिमिनल केसेस के अलावा इनका जो फर्नीचर वो लोग फुटपाथ पे रख के बेच रहे, तो उस फर्नीचर को भी सीज करके हम कोर्ट में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ऐसा ये रोप ऑपरेशन में अभी तक ऑलमोस्ट 70 FIRs कुछ जारी हुआ है हैदराबाद में, और इसमें करीब 300 से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट में हम केसेस डाल चुके हैं ऑलरेडी। और ये ड्राइव कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा हम फुटपाथ एंक्रोचमेंट्स को भी हम ग्रेजुअली एड्रेस करेंगे। हैदराबाद में आपको सबको मालूम है 2014 जब तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन हुआ
तो उस टाइम में अराउंड 41 lakhs का व्हीकल पॉपुलेशन था पूरा सब व्हीकल्स मिला के, और अब 2022 में अराउंड 80 lakhs बन गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गए 8 साल में। तो सेम पेस में अब अगर नेक्स्ट 10 years में ये अगर डबल हो गए तो मतलब 80 lakhs से 1.6 crores बन गए तो पूरा ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। और जैसे आप बैंगलोर देख रहे हैं, बैंगलोर में पूरा इतने कंजेशंस हैं, तो हैदराबाद में भी, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अभी आप सबसे मदद। शहर हैदराबाद में आज से नाफिजुल अमल हुए ऑपरेशन रोक पर गाड़ी चलाने वाले अफराद ने अपने गम व गुस्से का इजहार किया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इकदाम का आगाज कर दिया है। पार्किंग में रुकावटों और गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की सरगर्मियों में शिद्दत पैदा कर दी गई है। राहगीरों में रोक मुहिम के आगाज पर नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि मूसारामबाग रोड पर 3 बार ऑपरेशन रोक चलाना मुनासिब नहीं। उनका कहना है कि जहां ट्रैफिक का मसला हो वहां इंस्पेक्शन नहीं किया गया। होटलों, कारपोरेट इदारों, मलकपेट चौराहे, चादरघाट चौराहे पर फुटपाथ तजावजात को हटाए बगैर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के नाम पर गाड़ी चलाने वालों को जुर्माने आयद करना मुनासिब नहीं है। ट्रैफिक एहलकारों के इस रवैये पर गाड़ी मालिकान और दुकानदारों ने बरहमी का इजहार किया है। బిజినెస్ ఏరియా దేర్ ఇస్ ఎ బార్, ఇంకా 3-4 షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నాయి. ట్రాఫిక్ పోలీసు వాళ్ళ డ్యూటీ పార్కింగ్ నోటిఫైడ్ ఏరియా అని చెప్పి పెట్టాలా, వాళ్ళు పెట్టలేదు. ట్రాఫిక్ నోటిఫైడ్ ఏరియా పెట్టకపోతే ఇన్ని షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళు ఎవరు వస్తారు, ఎవరు ఎక్కడ పెడతారు? షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి పర్మిషన్ ఎట్లా ఇచ్చినారు? మరి షాపింగ్ కాంప్లెక్స్కి పర్మిషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ట్రాఫిక్ పోలీస్ హ్యాస్ టు టేక్ ఆల్ ది ప్రికాషన్స్ టు గివ్ ట్రాఫిక్ పార్కింగ్ ఏరియా. సో నోటిఫైడ్ పార్కింగ్ ఏరియా ఇవ్వాలా. ఇష్టం వచ్చినట్టు టో చేయడము, చలాన్ చేయడం తప్పు. सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश रचने वाले 3 अफराद को पुलिस ने आज नामपल्ली अदालत में पेश कर दिया। पुलिस ने इतवार के रोज रियासत भर में सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश को नाकाम बना दिया है। अवामी मकामात और जलसों में धमाके की मंसूबाबंदी करने वाले 3 दहशतगर्दों को हिरासत में लेकर उनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड्स, 5,41,000 रुपये नकद रकम, 6 सेलफोन्स और एक बुलेट मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस को इतला मिली थी कि पाकिस्तान ISIS की फंडिंग से मुल्क भर में तबाही फैलाने का मास्टर प्लान बना रहा है, जिसके बाद काउंटर इंटेलिजेंस SIB और टास्क फोर्स पुलिस ने हफ्ते की आधी रात से हैदराबाद के 8 इलाकों में अचानक तलाशी मुहिम चलाई और 25 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर उनसे पूछगछ की। 39 साल अब्दुल मुजाहिद, 39 साल समीउद्दीन और 29 साल मेजर हसन फारूक को मेहदीपट्टनम इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज उन्हें नामपल्ली अदालत में पेश कर दिया गया। क़ब्ल सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में गिरफ्तार किए गए अफराद की तिब्बी जांच भी करवाई गई। महकमे मौसमियात ने दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान साहिली आंध्रा और रायलसीमा में कई मकामात पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश होगी, जबकि इतवार के रोज भी शुमाली साहिली आंध्रा में जबरदस्त बारिश हुई। रियासत तेलंगाना में भी आइंदा 3 दिनों तक यानी 4 ता 6 अक्टूबर तक बारिश की पेशगोई की गई है। रियासत के कई मकामात पर जबरदस्त बारिश हुई है और कई मकामात पर शदीद गर्मी देखी गई है। M Al Saadi ग्रुप के ज़ेर एहतमाम जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया है। शहर के इलाके चंद्रानगुट्टा बारकस में वाक़े M Al Saadi फंक्शन हॉल में बज़िमन जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल ज़िक्र भी मुनक़िद की गई। इस जलसे में खुरा इकराम और नात ख़वान ने क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ भी पेश की हैं। मौलाना हाफिज़ बुखारी सैयद खलीलुल्लाह अवैस बुखारी ने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान की और दोनों जहानों में कामयाब और सुरखरू होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर अमल करने का पैगाम दिया। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 2 अक्टूबर 2022 और 5 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी जनाब अलहाज मंसूर साले सादी साहब अस्सादी ग्रुप की जानिब से M Al Saadi फंक्शन हॉल में
ज़िक्रुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफ़िल बज़िमन जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। यकीनन मोहतरम अलहाज मंसूर साले सादी साहब का जो मिशन है कि आप लोगों में मोहब्बत का पैगाम आम करना चाहते हैं और लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए काबिल अमल है और रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करना गोया रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करना है। आज के जलसे में हैदराबाद के मशहूर व मारूफ खुर्रा कराम और सना खान रसूल ने क़िरात कलाम पाक और नात शरीफ पेश की और हज़रत सैयद खलीलुल्लाह उवैस बुखारी साहब ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अज़मत के पहलुओं को उजागर किया और हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ ख़ारी अली बिन अब्दुर्रहमान अल-बसरावी इमाम ख़तीब जामे मस्जिद बारकस ने भी मोहब्बत रसूल और इश्क़ रसूल से भरपूर तकरीर फरमाई और ये पैगाम दिया कि अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात तय्यबा पर अमल करते हैं तो ना सिर्फ ये दुनिया में हमारी कामयाबी है बल्कि आखिरत में भी हम सुरखरू और कामयाब होंगे और इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह ताला हम सबको सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सुनने सुनाने समझने और उस पर अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। लंगर हाउस इलाके के खानगी अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज के फौत होने पर मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स की लापरवाही करार देते हुए हंगामा आराई की है। तफसीलात के मुताबिक कारवान सब्जी मंडी के साकिन किशन को, जिनकी उम्र 54 साल थी, सांस लेने में दुश्वारी की शिकायत के बाद प्रीमियर अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रिश्तेदारों का कहना है कि डॉक्टर्स ने कहा था कि किशन को हार्ट अटैक आया है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। बरहम रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि अस्पताल ने इलाज के लिए उनसे तकरीबन 16 लाख रुपये वसूल किए। इलाज के लिए इतनी भारी रकम वसूल करने के बावजूद डॉक्टर्स ने लापरवाही दिखाई, जिसके नतीजे में मरीज की मौत वाक़ई हो गई। इस हंगामा आराई की इतला मिलने पर लंगर हाउस पुलिस ने वहां पहुंचकर एहतजाज करने वाले मुतवफ़्फ़ी के रिश्तेदारों को समझाकर एहतजाज खत्म करवाया। मुतवफ़्फ़ी जय किशन के घर वालों ने इंसाफ का मुतालबा किया है। सितंबर 19 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम से बात कर रहे। सितंबर 19 को हमारे जीजा जी को ऐसा दम हो रहे बोल के हॉस्पिटल को लाए। सबसे उन लोग अंदर लगा लिए, कुछ भी अब तक एंजियोग्राम भी नहीं किए। पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा, बाहर नहीं निकालना, निकाले तो मर जाते बोल के आज तक 16 लाख चार्ज किए। आज सडनली पेशेंट मर गए बोल के बोले। हमारा अटेंडेंट कल रात को हॉस्पिटल अंदर गए तो आईसीयू में दम ले रहा था पेशेंट। ऐसा अरे ये पेशेंट दम ले रहे बोल के बोले तो जब आप डॉक्टर्स आके उनको कुछ ऑक्सीजन कुछ लगाए। अब इतना दिन के बाद 16 लाख करने के बाद आप गए तो बाहर जाओ, अच्छा नहीं होता बोल के आज डेथ हो गए बोल के बोले। ये प्रीमियर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट अच्छा नहीं चल रहा, सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे, पैसे चार्ज करने के लिए काम करें। टेक केयर, we have to save the society from such kind of hospitals, and Dr. Mahesh Marda is responsible for all this. Every day they have taken the amount in advance, but they have not given proper treatment. Today our patient is died. They are unable to, उनका दम से आया दम। उन लोग बोले हार्ट अटैक बोल के बोले। ओके, हार्ट अटैक बोले तो एंजियोग्राम करते और कुछ करते, आते ही टंग के नीचे कुछ टैबलेट लगाते करते, वो भी कुछ भी नहीं लगाए। हाफ एन आवर तक टाइम वेस्ट किए। 15 डेज हुआ, अब आज 15th डे है। अब मर गए बोल के बोल रहे हैं, क्या करना समझ में नहीं आ रही। उन्होंने प्राइवेट बिजनेस में है, बादा जयकिशन है उनका नाम, एज 54 ईयर्स। इन्हों सब्जी मंडी में रहते, ये नज़दीक है बोल के ये हॉस्पिटल को भाग के आए। 15 दिन से नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना। एक्चुअली वी वर रेडी टू टेक हिम टू सम अदर गुड हॉस्पिटल, बट दीज पीपल वर नॉट सेंडिंग अस आउट। फाइनली दे किल्ड हिम। द प्रीमियर हॉस्पिटल किल्ड पादा जयकिशन। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 3011 नए केसेस और 28 अमवात दर्ज की गई। मरकजी वजारत सेहत के आदाद व शुमार के मुताबिक 28 अमवात के बाद कौमी सतह पर अमवात की तादाद 5,28,701 तक पहुंच गई है। एक्टिव केस लोड 36,126 है, जो कुल मुस्बित केसेस का 0.08% है। 4,301 मरीजों के
24 घंटों के दौरान सेहतयाब होने से मजमूई तादाद 4,40,32,671 हो गई है, जिसके नतीजे में रिकवरी की शरह 98.7%, यौमिया मुस्बित शरह 2.2%, जबकि हफ्तावार मुस्बित शरह 1.3% है। इसी मुद्दत में कुल 1,34,849 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनकी मजमूई तादाद अब 79.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। मुल्क की कोविड वैक्सीनेशन कवरेज 218.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है। इस दौरान 4 करोड़ से ज्यादा नौ उम्रों को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है।